नमस्कार श्रोता बंधु। आज आम पुराण उपरे आधारित एक कहानी विषय शुणा। कहानीर नाम हेउछि रथयात्रा काहींकी हेला। पुराण जुगर कथा। गजपति महाराज इंद्रद्युम्न और महाराणी गुंडीचा मंदिरटीए तोली ठाकुर प्रतिष्ठा करने पई व्यग्र हेउथांती। देउळ जेपरी ठाकुर सेपरी हेबा आवश्यक। ठाकुर खोजा पड़ी थाए। नीलमाधव राजा इंद्रद्युम्नଙ୍କର दुख सही पारिले नहीं। तांकु स्वप्न कहिले, हे राजा, द्वापर जुगरे मोर शवकु पांडव माने चंदन काष्ठरे अग्नि लगाई तहिरे निक्षेप कले। अग्नि मो शवकु छुईला नहीं। पांडव मानंकु आकाशवाणी शुणाई मु कहिली, मोर दरपड़ा शरीर को समुद्र रे भसाई दियो। से काठगंडी भासी बुलुछि। तोर भक्ति जोगु सेही काठगंडी आसी बांकी मुहारे लागिब। तू ताकु प्रतिमा गढ़ाई देउଳରେ प्रतिष्ठा कर। शबर राजा विश्वावसु मोते नीलमाधव रूपे पूजा करुछि। मु सेहीठारे अछि। राजा स्वप्न देखि उठी पड़िले। सकाळ 9 पाहुणु पात्रमंत्री नेई बांकी मुहाण को गले। देखिले काठगंडी भासुछि। राजा भक्ति भरे प्रणाम कले। काठगंडी रे पाटवस्त्र घोड़ाई अणाइले। एथर मूर्ति गढ़िबाकू राजा तत्पर होई राज्य सारा बढ़ई को डकाइले। प्रतिदिन बढ़ई कारीगर माने आसिले। काठगंडी रे निहाण मारिबा मात्रे निहाण भांगी गला। सेमाने लाजरे मुंड नुआई फेरिले। राजांकर महाभाळेणी पड़िला। राज्य सारा बढ़ई तो आसी फेरिले, किए मूर्ति गढ़िब? एतिकी बेले जड़े बुढ़ा बढ़ई आसी पहुँचला। डाहाण हाथरे एक मुगर, बाम हाथरे निहाण। तार हाथ गोड़ थरुछि। चालिबाकू देहरे बल नाही। आखिकू भल दिशु नाही। राजांकू देखा करी कहिला, छामू, मु ठाकुर मूर्ति गढ़ीदेवी जदि मोर एक शर्त रक्षा करिब। राजा बुढ़ार अवस्था देखि तार कथा शुणी आश्चर्य हेले। किछि समय रही कहिले, जदि तुमे पारिब कुह, कौन तुमर दरकार ओ तुमर नाम कौन? बुढ़ा कहिला, छामू, मोर नाम अनंत महारणा। मु बेसी किछि कहू नाही। देउळ भितरे मु मूर्ति गढ़िबी। 21 दिन कबाट बंद रहिब। कबाट को केही छुईबे नाही। राजा बुढ़ार अवस्था देखि न देखिथिबा भली हुकुम देले। बुढ़ा बढ़ई देउळ भितरे रहिला। राजा सिना बुढ़ा को आदेश देले, किंतु तांको मनरे भीषण भय। बुढ़ा उपवास रे देउळ भितरे रहिछि। जदि भोक उपास रे तार प्राण छाड़ी जीव, महा दुर्घटना पड़िब। आमर महापाप हेब। एहीपरि भाबी मुदा देउळ पाखरे राजा राणी कान डेरी शुणती। 12 दिन पर्यंत ठुकु ठुकु शब्द शुभुଥାଏ। 13 दिन आउ शुभिला नहीं। 14 दिन राणी आउ संभाली पारिले नहीं। राजा बारण करने सत्वे से कबाट खोलीदेले। देखिले 3 मूर्ति दरगढ़ा ठाकुर। बुढ़ा बढ़ई नहीं। राजा मुंडरे हाथ देई बसी पड़ी कहिले, प्रभु, तुमको चिन्हि पारिली नहीं। तुम वाक्य रक्षा करी नहीं। मोर अपराध क्षमा कर। एतिकी बेले देउळ भितरे शून्यवाणी शुभिला, राजा, तू प्रकृत भक्त। मु निजे कारीगर साजी मूर्ति गढ़ी। तू नियम भांगी 14 दिन रे द्वार खोलिलु। मूर्ति दरगढ़ा रहिले। राजा इंद्रद्युम्न श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मूर्ति को महासमारोह रे प्रतिष्ठा कराइले। मंदिर ठारू अल्प दूर रे गोटे पुष्करिणी खोलाइले। तांको नाम अनुसारे सेही सरोवरर नाम इंद्रद्युम्न बोली रखागला। गुंडीचा राणीको अनुरोध रे एही सरोवर कूलरे गोटे राजसूय यज्ञर आयोजन करा जाइथिला। एही यज्ञ वेदी को केही केही महावेदी कहती। राणीको नाम अनुसारे उक्त यज्ञ मंडप गुंडीचा मंडप नाम रे मध्य परिचित। यज्ञानुष्ठानटी 7 दिन व्यापी होइथिला। एही राजसूय यज्ञ रे यज्ञ नारायण रूपे श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूजित हेले। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रे मंदिररू बाहर होई यज्ञ मंडप रे 7 दिन रही पुणी
ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଠାକୁରମାନେ ସେଠାରୁ ତିନି ରଥରେ ବସି ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ 1118ରୁ 1147 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର 18 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 800 ମହାଶିଳ୍ପୀଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି କଥିତ ଅଛି। ଏ ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ତିନି ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତିନି ରଥରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 7 ଦିନ ବସନ୍ତି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ସ୍ମୃତି। ପୁଣି ଦଶମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ରଥରେ ବସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖରେ ବଡ଼ ଚକାଡୋଳା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ 60 ହାତର ବଡ଼ ବାନା, ବଡ଼ ମହିମା, ବଡ଼ ମଣୋହି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହି ବଡ଼ ଠାକୁର ଗାଥା କଥା ଅଳ୍ପ କେତେ ପଦରେ ବୁଝାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲେ ମଥା ସ୍ୱତଃ ନଇଁଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ପୀଠ। ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାପତାପ ନାଶ ହୋଇ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।